हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। आज हम लोग चैप्टर 26 का पार्ट 1 करेंगे, जो कि है मीन सेक्शन। ठीक है, तो मीन निकालते कैसे? मीन यानी कि हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसको माध्य। तो मीन निकालेंगे कैसे? मीन या माध्य कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए इसका बेसिक मीनिंग होता है, हमें औसत निकालना होगा, एवरेज। हमें औसत निकालना होता है। जैसे नंबर्स दिया हुआ, मान लो 5, 10, 15, 20 दिया है। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा? तो ये एवरेज निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? सभी नंबर्स को जोड़ते हैं, सबको ऐड किए, फिर नंबर ऑफ नंबर्स, जितने नंबर है 1, 2, 3, 4 टर्म्स है ना, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 + 5 20, 40, 10 50 बाई 4, आंसर कितना आ जाएगा? 12.5। ठीक है, इसे हम लोग एवरेज या अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन भी होगा या एवरेज बोल सकते हैं। तो तरीका यही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। एक और ले लें 50। इसका मीन कितना होगा? तो इसका मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 + 20, 30, 40, 50 बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 से डिवाइड किए 10 1 कितना हो जाएगा? ये 10 और 20 30 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 150 बाई 5, आंसर 30। ठीक है, 5 से काटे 1 टाइम्स में 3 0। क्लियर? इसके बाद अगर यही सम कुछ ज्यादा होता, जैसे अब यही टर्म्स तुम लोगों को अगर मिले कि 5 है, 10 है, फिर 5 है, 5 है, 10 10 20, नहीं छोटा ही नंबर रखते हैं, 5 10 15 20, इसका एवरेज कितना होगा? इसका एवरेज निकालने के लिए हमारा पहला जो बेसिक मेथड है, हम सबको तो ऐड कर लेंगे कि हमें तो पता है ऐड करना होगा। 5 10 ले लिए, फिर 5, फिर से 5, ये 10 आया, फिर 5 आ गया, 10 15 और 20। डिवाइड कितने से करना होगा? नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। कितने होंगे एडिशन करके? देखो 5 + 5 10, 15 और 5 20, 20 + 20 40, 40 + 10 50, 60 70, 70 और 80 95 बाई 10। फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 5 5 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 और ये 20 20 + 20 40 हो गया, 10 50 60 70 80 80 और 15 हो जाएगा 95 बाई 10, आंसर कितना है हमारा? 9.5। क्लियर है? ये तो एक बेसिक तरीका हुआ। हम इसके ऑल्टरनेट में इसके अलावा एक और तरीका कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमें सीखना है। क्या करेंगे हम? ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये नंबर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 होता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। क्योंकि ये नंबर वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। तो हमें करना क्या है? इस वेरिएबल को हम xi से डिनोट कर रहे हैं। तो xi लिए,
कौन कौन से नंबर है हमारे? 5 है, और क्या नंबर है हमारे इसमें? 10 है, और क्या है? 15 है और 20 है। यहाँ हम लोग बार बार संख्या को नहीं लिखेंगे। जो भी नंबर्स हमारा एक बार लिखना हो गया है ना, हम उसको रिपीट नहीं लिखेंगे, बल्कि बगल में हम उसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी नंबर जो है वह कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मिला था, इस क्वेश्चन में 5 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4, तो 5 हम लिखेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स। फिर 10 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 10 भी 4 बार है। 15 1 21, ठीक है। अभी क्या करना होगा, हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, फिर 10 इंटू 4 कितना होगा? 40, 15 इंटू 1 15, 20 इंटू 1 20। अब इन सब का एडिशन, जिसको बोलते हैं समेशन, ये सिंबल है हमारा समेशन का, ठीक है। तो समेशन ऑफ दिस दैट इज xi fi कितना आएगा सबका ऐड करके? 20 प्लस 40 60 80 95, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मीन इज इक्वल्स टू समेशन fi xi बाय समेशन fi, जहां fi xi के लिए कितना आया था? 95, और समेशन fi कितना आया है? 4 प्लस 4 8 और 2 10, अगेन 9.5। तो कुछ देर पहले हम जो देखे थे ना कि नंबर्स को, टोटल नंबर्स को ऐड किए, ये टोटल नंबर्स को ऐड करने का तरीका ही हम इसको दूसरे इजी मेथड में अगर लिखना चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को ही बोला गया है डायरेक्ट मेथड। क्या बोला गया है? डायरेक्ट मेथड। तो यदि हमें ये बोला जाएगा, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड से मीन, डायरेक्ट मेथड में करना क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला हो रहा है मीन का समेशन fi xi बाय समेशन fi, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम फिर से। सपोज कोई क्वेश्चन दिया है 2 2 4 4 5 5 5 10 10 15 15। एग्जांपल लेके देखते हैं इसका, इसमें कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स में क्या होगा? फॉर वेरिएबल xi, दूसरा बॉक्स क्या होगा? फॉर फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होगा हमारा xi fi। क्या क्या वेरिएबल्स हैं? 2 है, और कोई 2 है क्या? 2 कितनी बार आया है रिपीटेशन में? फ्रीक्वेंसी 1 2, तो 2 टाइम्स आया है। फिर दूसरा कोई नंबर क्या है? 4 है, और दूसरा नंबर 5, फिर 10 और 15। ये सब क्या है? हमारा वेरिएबल्स है। अब हमारा काम क्या होगा? इन सब का फ्रीक्वेंसी लिखना। तो फ्रीक्वेंसी में 4 कितने टाइम्स आया है? 1 2, 5 1 2 3 टाइम्स। 10 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 15 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। ये मैं अपने कन्वीनियंट के लिए काट रहा हूं, ऐसा तुम लोग मत कर देना कि सम्स करते समय इस तरह से काट दो।
इसको पेंसिल से भले ही मार्क कर सकते हो कि हाँ अपने कुछ गलती ना हो इसलिए, नहीं तो ऐसे देख के भी कर सकते हो। बस मैं समझने के लिए, जल्दी करने के लिए या कंफर्ट के लिए इसको कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सआई एफ में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल 2 × 2 4, 4 × 2 8, 5 × 3 15, 10 × 2 20 और ये हो गया 30। समेशन fi xi समेशन fi, ये ऐड कर कितना हो रहा है 2 + 2 4, 3 7 + 4 11, और यहाँ पे ऐड करें कितना होगा 12 + 15 27 47 77, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग का समेशन fi xi आ गया और समेशन fi आ गया तो मीन कितना होगा, मीन इक्वल्स टू समेशन fi xi बाय समेशन fi। फॉर्मूला पता ही है, अब वैल्यूज पुट करेंगे 77/11, आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है। इस सम को हो सकता है कि बुक में इस सम को देने का एक और तरीका होगा, ऐसे दिया जा सकता है xi और fi। xi कौन कौन से वेरिएबल्स दिए हैं, 2 है, 2 4 5 10 15, 2 4 5 10 और 15, ये नंबर्स है जो कितनी बार दिया हुआ है 2 2 3 2 2 2 3 2 2। हम लोग का हो सकता है कि ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हो, सॉल्व करने का तरीका क्लियर है। अब हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एज है फर्स्ट क्वेश्चन, एज दिया हुआ है और नंबर है, कितना कितना दिया है 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 19 और 20। इन सब का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 4 7 10 10, 4 7 10 10 और 4 7 10 10 5 4 5 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर में जो नंबर दिया रहता है ना वो x वेरिएबल ही रहता है और ये फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। हमें बॉक्स बनाना है, पहला पार्ट होगा फ्रीक्वेंसी xi, सेकेंड पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट वेरिएबल है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है और तीसरा xi fi, ठीक है। वेरिएबल में क्या क्या दिया हम लोग का 15 है, 16 17 18 19 और 20, फ्रीक्वेंसी 4 7 10 10 5 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 15 4 जा 60, 16 7 जा कितना होगा 18 10 जा 180, 19 5 जा सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा fi xi
सबका एडिशन करना होगा और ये सब ऐड करेंगे। तो 4 + 7 11, 21 31 + 5 36 + 4 40। क्वेश्चन में शायद हमको 40 बोला था, मिला लेंगे, ठीक है ना। हाँ 40 स्टूडेंट्स बोला है, 40 मिला लेंगे। और इन सब का एडिशन देखो कितना हो रहा है, 5 + 2 7, 9 + 8। देखो यहाँ पे ये 1 अगर इसको दे देते हैं ना तो 3 तो 1 2 3 4 4 हमारा 8 बन जाएगा, राइट। तो 32 और 1 33, 33 और 6 39 के लिए 9 कैरी 3, 1 2 3 और 3 6 697। क्लियर। तो हम लोग को FI XI और FI मिल चुका है। मीन कितना हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू समेशन FI XI बाय समेशन FI इक्वल्स टू 697 बाय 40 डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा कंप्लीट। अगर डिवाइड करना है तो 697 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 40 से नहीं करके 4 से डिवाइड करेंगे अपने कंफर्ट के लिए। तरीका क्या है इसमें, इजी क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 4 गया 2 29, 7 टाइम्स में 28 1 7, 4 टाइम्स में 16 1 पॉइंट दिए 10, 2 टाइम्स में 8, 2 आएगा तो 25 टाइम्स में। हम लोग का आंसर हो रहा है 174.25 ड्यू टू 4। अगर ये 10 से डिवाइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 17.425। क्लियर है, डन। नेक्स्ट सम